बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज। ठीक है, वैल्यूज़ हैं। सपोज टू से यहाँ पर मैं लेती हूँ 2, 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6। अब ये कोई वैल्यूज़ हैं, ये क्या है, सबकी सब क्या है, एक्स हैं। ठीक है, अब मैं इनका करना चाहती हूँ सिग्मा एक्स, विच सिग्मा एक्स मीन टू से इनको मैं सम करना चाहती हूँ। वो कितना होगा, ठीक है, वो आ जाएगा जी 16। अब क्या है, ये टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, वो कितनी है जी, 4। अब हमारे पास एवरेज किस तरह आएगी, हम इनको क्या करेंगे, सिग्मा एक्स को डिवाइड कर देंगे ओवर n। ठीक है, तो ये कितना है जी 4, 4 4 जा 16 होता है, तो हमारी एवरेज क्या आ जाएगी 4। जस्ट ये मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जस्ट आपको ऐसी 2-3 वैल्यू से बताया। ठीक है, अब होता क्या है, पेपर्स के अंदर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, पीपीएससी, एनटीएस या एफपीएस, कुछ कोई भी हो ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर हमें एवरेज से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट ये नहीं हमें पूछेगा, वो हमें घुमा के पूछेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, या अब 9 स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी मंथली सैलरी जो एवरेज हमें निकाली हुई है वो कितनी है, 2450 रुपीज़। ठीक है, और 1 मेंबर, ठीक है, वो जिसकी सैलरी कितनी थी 2650 रुपीज़, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, वो ट्रांसफर्ड हो गया है। अब होता क्या है कि हमें बाकी जो रिमेनिंग है उनकी क्या फाइंड करनी है, एवरेज। ठीक है, ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ 9 पर्सन्स। ठीक है, 9 पर्सन्स की कितनी है स्टूडेंट्स, 2450 रुपीज़। ठीक हो गया। अब कहता क्या है कि अब टोटल इनकी कितनी होगी, जब भी टोटल पूछा जाए, टोटल सैलरी ऑफ 9 पर्सन्स, ठीक है, वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 9। ठीक है, ट्रांसफर्ड हो गया, उसकी कितनी थी, ठीक है, 1 पर्सन ट्रांसफर्ड। ठीक है, वो कितनी थी स्टूडेंट्स, वो थी 2650 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इस टोटल में से 9 टोटल में से 1 की निकाल दें। ठीक है, माइनस कर दें, वो कितनी आ जाती है, 20। अब ये कितने हैं, रिमेनिंग 8 की है। ठीक है, ये टोटल, ठीक है, टोटल सैलरी ऑफ रिमेनिंग 8 पर्सन्स, ठीक है, इनकी है ये। अब क्या कहते थे, इसकी फाइंड करनी है हमें एवरेज। ठीक है, जब भी एवरेज फाइंड करनी है, जो रिमेनिंग है, हम क्या करेंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे 8 पे। ठीक है, 8 2 जा 16, 3 चले, 8 4 जा 32, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो ये इसका आंसर है। के अंदर देखें, ठीक है, सेक्शन ए के 24 स्टूडेंट्स का कितना वेट है, एवरेज वेट कितना है, 58 kg। सेक्शन बी के 26 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 60.5 kg। अब कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मीन टू से, अब देखो अलग अलग दिया हुआ है हमें एवरेज वेट। ठीक है, 24 और 26 को ऐड करें तो कितना होता है, 50। वो कहते हैं टोटल का एवरेज बताओ। ठीक है, हम इस 24 स्टूडेंट्स, कितना है स्टूडेंट्स, 58 kg। ठीक है, अब क्या होता है, तो इसका हमने टोटल फाइंड करना हो तो वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 58 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसका टोटल, ठीक है, ये आ जाएगा +931। किया स्टूडेंट, ये देखें। ठीक है, हम इसको एक और तरीका होता है ना कि इस तरह हम कर लेते हैं, 58 मल्टीप्लाई 24, इस तरह कर लेते हैं। अब इसको इजी करना हो ना, इसको स्प्लिट कर लें 50 + 8 में। ठीक है, 24 को पहले 50 से मल्टीप्लाई किया, वो लिख लिया, फिर 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वो लिख लिया, और देन इनको प्लस कर दिया। ठीक है, तो वो ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, इन 26 का कितना है, 60। ठीक है, 60.5 kg। ठीक हो गया। अब फिर हमने इसका टोटल फाइंड करना है, टोटल वेट ऑफ 26 स्टूडेंट्स कितना है स्टूडेंट्स, इसको इससे कर दो जी मल्टीप्लाई 26 के साथ। ठीक हो गया, करें मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह स्टूडेंट ये देखें। ठीक है, इसको हम बना लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएं, 10 बना लें। अब यहाँ पर आ जाएगा 600 + 5 26। अब पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और देन इसको इससे, फिर इनको ऐड। देखें स्टूडेंट,
देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने पॉइंट लिया था ना, वो 0.0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1573 kg। अब देखें स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने क्या निकालिए, दोनों को टोटल निकाल लिया। अब इसको कर देंगे हम ऐड, ठीक है। हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1390 ए और सेक्शन बी का टोटल वेट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेट ऑफ सेक्शन ए, ठीक है, प्लस सेक्शन बी। हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया हमारे पास 2965, ठीक हो गया, ये टोटल आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना था, एवरेज। जब भी एवरेज फाइंड करना हो तो हमने क्या करना है, ठीक है, टोटल। अब देखिए, हमने दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया ना। अब इसका जो है टोटल कितना था, 24 और 26 को ऐड कर रहे हैं तो कितने बनते हैं स्टूडेंट्स, 50। तो 50 पे कर दो डिवाइड, दोनों सेक्शन ए और ये देखें स्टूडेंट, ठीक है, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है, 4 कैरी, 5 9 45, 1 कैरी, 5 3 15, 0, ठीक है, पॉइंट चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 59.3 kg। यही हमें फाइंड करना था सेक्शन ए और सेक्शन बी की एवरेज, ठीक। साल पहले, ठीक है, फैमिली के 3 मेंबर्स की जो एज थी, एवरेज एज, वो है 27, ठीक है। अब क्या होता है, एक बच्चा पैदा हो जाता है 5 साल बाद। अब उसमें क्या होता है कि जो फैमिली की एवरेज एज थी वो चेंज हो गई है 27 to 25, ठीक है। हमें बच्चे की एज फाइंड करनी है, जो एक चाइल्ड पैदा हुआ है ना 5 साल बाद, उसकी एज फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, अब 5 years अगो एवरेज एज कितनी थी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज एज ऑफ फैमिली, ठीक है, फैमिली लिख लें, या जस्ट अंडरस्टूड बात है, क्योंकि पेपर के अंदर MCQs होते हैं तो आपको स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, आपको जस्ट उसको सॉल्व करके ऑप्शन बताना होता है। तो कितनी है स्टूडेंट्स, कितनी थी 5 years पहले, 27 years, ठीक है। अब कितनी है, ठीक है, नाउ अब कितनी है, 5 साल बाद कितनी है टोटल, ठीक है। टोटल क्या होती है, हमें पता है कि हम एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं नंबर से, 3 से, ठीक है। टोटल अब कितनी है, कितनी आ जाएगी 27। 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। स्टूडेंट, यही फॉर्मूला था ना कि जब भी हमने टोटल फाइंड करना होता तो n को मल्टीप्लाई कर देते थे एवरेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज, ओके। अब क्या करना है, इसको करें मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ जाएगा, लिख लें या अभी आफ्टर 5 years लिख लें, ठीक है। कितनी है 25 years, ठीक है। तो अब टोटल कितनी होगी स्टूडेंट्स, 25 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 4 के साथ। क्यों, क्योंकि एक चाइल्ड ऐड हो गया है। 4 5 20, 4 2 8, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है, ईयर्स। अब हमें फाइंड किसकी एज करनी है, बच्चे की, ठीक है। तो हम लिखेंगे चाइल्ड्स एज, या लिख लें, ठीक है, चाइल्ड्स एज कितनी है। हम क्या करेंगे, इसमें से अब यहाँ पे कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे इसकी एज, 96 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 years। मीन टू से बच्चे की जो एज है वो 4 year है, ठीक है। क्या किया हमने,